जैसा कि नाम है चीज़ी मशरूम डुप्लेक्स, बिल्कुल टेस्ट भी सिमिलर है। चीज़ी, क्रिस्पी और फुल ऑफ फ्लेवर। ये स्नैक्स इस न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है। अगर आप मशरूम की एक ही रेसिपी खाकर बोर हो गए हो तो प्लीज़ एक बार इस चीज़ी मशरूम डुप्लेक्स को ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर कि 100% आपका फेवरेट स्नैक्स की लिस्ट में शामिल होने वाला है। हे एवरीवन, पूनम हियर, वेलकम टू रसोई बिहार की। तो चलते हैं रसोई और बनाते हैं चीज़ी मशरूम डुप्लेक्स। इसे बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश मशरूम लेंगे और यहाँ पे मैंने फ्रेश मशरूम ली हूँ, बिल्कुल ताज़ा है। और कोशिश करेंगे कि 2 मशरूम की साइज़ एक हो, क्योंकि डुप्लेक्स है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम सफाई करेंगे, क्योंकि ये मेनली खाद में ही होता है, तो इसकी सफाई पे हमें मेनली ध्यान देना चाहिए। तो पहले तो हम इसे ठंडे पानी से एक एक करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो फिर हम इसे फिर से गर्म पानी में धोएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे, ये मशरूम तो फिर भी फ्रेश है। और जो मशरूम में बहुत गंदगी होती है, खाद उसमें फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें चिपका रहता है। तो उसे सूखे आटे से अगर आप रगड़ कर साफ़ करोगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता, तब आप उसे पानी में डुबो कर धोइए। तो यहाँ पे हमने गरम गरम पानी में उसे डुबो कर छोड़ दी हूँ थोड़ी देर के लिए। तब तक चलिए हम लोग अपना चॉपिंग कटिंग का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्याज ली हूँ, जिसे कि रफली ही चॉप कर लेंगे। फिर 1/4 शिमला मिर्च ली हूँ, इसे भी रफली ही चॉप कर लेंगे। फिर यहाँ पर 7 से 8 कली लूँगी लहसुन। और बस यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट चॉपिंग की भी हो गई है। और यहाँ पे हमारा मशरूम भी तब तक फ्रेश हो चुका है, अच्छे से मैं धुलकर इसे रेडी कर ली हूँ। चलिए अब आगे करते हैं। तो एक चॉपर में, मैं इसे चॉपर में ये कर रही हूँ चॉपिंग। अगर आप चाहो तो इसे खुद से नाइफ से भी एकदम फाइनली चॉप करके रेडी कर सकते हैं। तो बस इसका हम क्या करेंगे, मशरूम को, स्टेम को हम तोड़कर और मशरूम के बीच में भी हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे आराम से नाइफ से। और हाफ स्टेम को मैंने चॉपर में डाली हूँ और हाफ को रहने देंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फिलिंग हो जाएगी फिर। और फिर जो हमने रफली काट के लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च को रखा था, उसे भी चॉपर में डाल देंगे। इससे थोड़ी जल्दी हो जाती है और एकदम फाइन चॉपिंग होता है, एक जैसा आप देख सकते हो, और बहुत ही ईजिली हो जाता। अगर ना हो तो हम चॉपिंग बोर्ड पे भी आराम से बिल्कुल फाइनली चॉप कर सकते हैं। फिर एक पैन में डालेंगे 1 टीस्पून बटर। और जैसे ही बटर डालेंगे, ठंडे बटर में ही हम अपना फिलिंग डाल देंगे फटाफट से, जो मिक्सर अभी हमने चॉपिंग किया था। और इसे 5 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। इससे इतनी अच्छी फ्लेवर आती है। आप चाहो तो कच्चा भी फिलिंग कर सकते हो, बट इस तरह से अगर आप फ्राई करके करोगे तो एक अलग लेवल का ही टेस्ट आता है, और वो भी बटर के साथ, तो बस पूछिए ही नहीं। और फिर 1/4 टीस्पून देंगे रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पीपली और 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजलिंग। इन सभी को डालने के बाद 1 मिनट और थोड़ा फ्राई कर लेंगे और ये हो गया डन। अब इसे हम फटाफट से एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए अब बनाएंगे हम एक स्लैरी, जिसके लिए लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसकी बस एक स्लैरी बनाएंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और एक स्लैरी बनाकर इसे हम रेडी कर लेंगे। और फिर ये इतना परफेक्ट स्नैक्स है कि आप एक बार किसी को खिलाओगे तो बस इसके फ़ैन होने वाले हैं। तो हमारा स्लैरी की कंसिस्टेंसी आप देख चुके होंगे। फिर 7 से 8 ब्रेड लेकर हमने पल्स मोड पर ब्रेड को इस तरह से क्रम्ब बना के, फ्रेश ब्रेड है, इसकी बहुत ही अच्छी सी कोटिंग होती है और बहुत ही परफेक्ट इससे क्रिस्पीनेस आती है। फिर हमने यहाँ पे 2 प्रोसेस चीज़ का क्यूब लिया था और इस तरह से ग्रेट करके फिर मिक्सचर में हम मिला देंगे। और ये मिक्सचर इतना अभी यमी लग रही है और इतनी चीज़ी है कि क्या ही बोलूँ। फिर इस तरह से हम
सारे मशरूम में फिलिंग कर देंगे इस मिक्सचर को, और सारे मशरूम को इकट्ठा हम फिलिंग करके पहले रेडी कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कितना ये चीज़ी बनकर रेडी होता है। ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी, सॉफ्ट, एक फुल ऑफ कॉम्बिनेशन है, और मुंह में जाते ही ऐसा लगेगा कि पूरा चीज़ी चीज़ी। जो चीज़ी लवर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। और इस तरह से हमने मशरूम को रेडी कर लिया है। फिर दो मशरूम को, एक ही साइज़ के दो मशरूम हम लेंगे और इसे इस तरह से टूथपिक से हम सिक्योर कर लेंगे, इसलिए इसका नाम डुप्लेक्स रखा गया है। ये दो मशरूम एक दूसरे के ऊपर फिट होता है और फिर इस तरह से टूथपिक से सिक्योर किया जाता है ताकि ये अलग ना हो। फिर से हम स्लैरी में इसे डीप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में, और इस तरह से कच्चे ब्रेड्स के जब हम क्रम्स बनाते हैं तो अलग से एक फ्लैकीनेस और क्रिस्पीनेस आती है। तो बस इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स में कोट करके सारे मशरूम को रेडी कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि दो मशरूम की साइज़ एक ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सारे मशरूम को कोट करके रेडी कर लिया है और फिर फटाफट से डालेंगे गरम गरम तेल में। यहाँ पे तेल का टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए ताकि ये ऑयल सोक ना करे और एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस आए। यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और फटाफट से जब डालने के बाद 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं हम स्टर करेंगे, इसे छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसे अलटते पलटते पूरा गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। और ये इतना यम स्नैक्स बनकर रेडी होता है। बिल्कुल नया आइडिया है। आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि मुझे अपने आप में मेरे रेसिपी में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हमने सारे मशरूम को फ्राई करके रेडी कर लिया, और मैं आपको इस वक्त काट कर दिखाती हूँ ये अंदर से किस तरह का टेक्सचर होता है। ये देखिए कितना जूसी है और कितना चीज़ी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ये यम बनकर रेडी होता है। तो करते हैं फटाफट से प्लेटिंग टमाटो केचप के साथ, और इन्जॉय कीजिए इस न्यू ईयर को। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ढेरों रेसिपी देखने के लिए वेज और नॉन वेज दोनों रेसिपी मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।